तो जिसने आपको छोड़कर गया है वो वापस भी आएगा और हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी भी मांगेगा, लेकिन कैसे? यही सोच रहे हो ना? तो चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे जो आपको छोड़कर गया है वो वापस भी आएगा और आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए, पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा से चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी साइकोलॉजिकल लव टिप्स के ऐसे ही वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी इंसान आपको तभी छोड़कर जाता है जब आप उनको बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग फील कराते हो। अगर कोई आपसे इरिटेटिंग फील नहीं करेगा तो वो आपको छोड़कर क्यों जाएगा? वो आपसे दूर क्यों जाना चाहेगा? आप भी तो उसी चीज़ से भागते हो ना, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, जिस चीज़ से आपको आनंद तो कुछ नहीं मिलता है, उल्टा आपको इरिटेटिंग लगता है। तो आप उन्हीं सब चीज़ों से दूर होना चाहते हो ना, या फिर उन्हीं सब इंसानों से भी दूर होना चाहते हो जो आपको इरिटेट करते हैं। तो इरिटेट इंसान कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? देखो दोस्तों, जब आपके पार्टनर आपके प्यार में पड़ते हैं, आपके पास आते हैं प्यार पाने के लिए, तब उसके मन में बहुत ज़्यादा सपना रहता है। कैसा कैसा सपना? साथ रहने का सपना, घूमने फिरने का सपना, मौज मस्ती करने का सपना, और भी बहुत तरह का सपना हो सकता है। फिर जब वो धीरे धीरे आपके साथ घुल मिल जाता है, आपके साथ कनेक्टेड हो जाता है, फिर उसको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मैं जो कुछ भी सपना लेके आया था वो तो पूरा ना हो रहा है ना कभी होने वाला है, और तभी दिल टूटना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे वो आपसे इरिटेट होने लगते हैं क्योंकि उसको जो चाहिए था आपसे वो नहीं मिल रहा है। तो ये भी इरिटेट होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और क्या कारण हो सकता है? मान लो जब कोई आपके प्यार में पड़ते हैं तब वो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षक समझते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग समझते हैं, आपकी कुछ कुछ क्वालिटीज़ ऐसा होता है जो उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तब उसको ऐसा लगने लगता है कि अरे यार, मैं तो सब गलत सोच लिया, खोदा पहाड़ निकला चुईया। और इस सोच के चलते वो अपसेट हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है और आपसे उसका कनेक्शन कम होने लगता है। और धीरे धीरे उसको ऐसा फील होने लगता है कि अरे यार, मैं तो गलत जगह फंस गया, या फिर मैं तो गलत जगह में आके फंस गई, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। फिर उसको आपके हर एक बातें, हर एक एक्टिविटीज़, आपका उसके साथ प्यार या फिर आपका मिलने के लिए जो तड़प है, वो सब कुछ उसके लिए इरिटेटिंग हो जाता है। तो ये जो दो रीज़न है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है अगर आपके पार्टनर आपसे इरिटेट होते हैं तो आप कभी ये सोचे हो कि वो क्या क्या सपना लेके आते हैं, या फिर उसको आपसे चाहिए क्या था? क्यों उसके मन में आपके प्रति जहर भर गया, या फिर आपके कौन से क्वालिटीज़ देख के वो आए थे और अभी उसको लग रहा है कि खोदा पहाड़ निकला चुईया? तो ये सब दोस्तों आपकी ही गलती की वजह से होता है, आपकी हरकतों की वजह से होता है, और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं गलती की वजह से पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाते हैं और वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक इंसान जब आपके साथ प्यार के लिए आते हैं तब उसके मन में क्या क्या सपना होता है और आपको कैसे उन सपनों को पूरा करना चाहिए, और उसके मन में ऐसा क्या रहता है आपके प्रति जो कभी भी आपको नष्ट नहीं करना चाहिए। उसको अगर ऐसा लगे कि आप आकर्षक पर्सन हो, आप आकर्षक व्यक्तित्व हो, आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, तो ऐसा ही उसको जीवन भर लगे। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है वही मैं आपको बताऊंगी। कि उसको कभी ना लगे कि खोदा पहाड़ निकला चुईया, नहीं, उसको लगे कि हाँ यार, मैं जो देख के आया था या फिर मैं जैसा देख के आई थी ये तो उससे भी ज़्यादा बेटर है। अगर उसको ऐसा फील होगा तो आप खुद ही समझो कि आपके प्रति उसका प्यार बढ़ेगा या घटेगा। डेफिनेटली बढ़ेगा। उसको लगेगा मैं जैसा सोच के आई थी या फिर मैं जैसा सोच के आया था ये तो उससे भी बहुत गुना अच्छा है, तब उसका प्यार बढ़ेगा, उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जब उसको ऐसा फील होगा कि मैं जैसा सोच के आया था ये तो उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा है, खराब है, तब उसका अट्रैक्शन घटेगा और इरिटेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब आप ये अच्छे से समझ लो। देखो दोस्तों, एक इंसान जब आपके लाइफ में आते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा सपना रहता है, जैसे कि घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। कोई आपके साथ बैठ के प्याज छिलने के लिए तो नहीं आता
है ना। उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं कि हम यहाँ घूमेंगे, वहाँ जाएंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ गोलगप्पे खाएंगे, एक साथ हम लोग मूवी देखेंगे, ऐसे बहुत कुछ सपने होते हैं। और आप क्या करते हो, ये सब जो चीज़ें वो आपको बोलते भी होंगे कभी कभार कि चलो ये करते वो करते हैं, लेकिन मे भी आपको ये सब बचकानी हरकतें लगता हो, ठीक है, या फिर आपके लिए ये सब पैसे का वेस्टिंग लगता हो, या फिर टाइम वेस्टिंग लगता हो, कुछ भी हो सकता है। और आप बोलते हो अरे यार क्या जाना उधर, क्या खाना, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, आप ऐसे बोलते हो। तो उसको लगता है कि अरे यार मैं जैसा सोच के आया था वैसा तो नहीं हो रहा है, फिर उसका सपना टूटने लगता है। या फिर मान लो वो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है, और वो आपसे थोड़ा बहुत फिजिकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ऐसा दिखाते हो कि आप इन सब मामलों में अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा। तो भी कहीं ना कहीं उसका सपना टूटने लगता है कि यार ये मेरे टाइप का नहीं है, या फिर ये अगर मेरे लाइफ में आएगा या फिर आएगी तो मुझे दिक्कतें झेलना पड़ेगी, तो बहुत नौटंकीबाज है, ऐसा भी उसको फील हो सकता है। या फिर मान लो उसको ऐसा लगता था कि आपके साथ आके बहुत अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, ये वो फलाना डिमकाना, लेकिन आप क्या करते हो, कंजूसी करते हो। आप बोल दो नहीं नहीं इसमें पैसा वेस्ट है, हमें तो सेविंग्स करना चाहिए, फ्यूचर के लिए रखना चाहिए। अब वो मान लो वर्तमान में जीने वाली है, ठीक है, उसको लगता है कि चलो अभी खा ले पी ले मजे कर ले, यही जिंदगी है, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना चाहिए। तो यहाँ पे जो थिंकिंग है वो मैच नहीं होता है और आप दोनों में क्लश होता है, फिर बॉन्डिंग टूटने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। अगर आप सेविंग्स करना चाहते हो लेकिन सामने वाले की इच्छा है कि चलो थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको उस चीज़ में शामिल थोड़ा बहुत होना चाहिए। या फिर उल्टा भी हो सकता है, आप मौज मस्ती करना चाहते हो ज़्यादा, आप घूमना फिरना पैसा खर्चा करना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, सामने वाले को लगता है कि सेविंग्स करना अच्छा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बैलेंस करना चाहिए ताकि उसको भी लगे कि हाँ यार मेरे टाइप का है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, अपने मन के हिसाब से चलने की ज़्यादा कोशिश करते हो, और जब ये चीज़ ज़्यादा करते हो तब सामने वाले को लगता है कहीं ना कहीं उसका जो भी सपना है आपके प्रति आपको लेके वो सब चीज़ें टूट रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, वो अगर आपको कोई बात बता रहे हैं कि यहाँ चलो घूमने के लिए, चलो आज मूवी देखते हैं, या फिर ये वो छोटी छोटी बात, तो भी उसे ज़रूर पूरा करें। और उसका जो आपके प्रति आकर्षण होता है, जैसे वो आपको चार्मिंग समझते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, उसको लगता है कि आप फ्यूचर में बहुत कुछ करोगे, आपके जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, लेकिन जब वो आपके साथ प्यार में आती है तो आप उसके साथ 24 घंटे चिपकना शुरू हो जाते हो। 24 घंटे आप उसके साथ बात करते हो, आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, वो जब भी बोले आप तभी रेडी हो जाते हो उससे मिलने के लिए, कुछ भी काम धाम सब कुछ गया बाहर में और आप उसके ही पीछे पड़े रहते हो। तो इस तरह का जो आपका एटीट्यूड होता है वो देख के उसको लगता है कि ये तो अपने फ्यूचर में फोकस्ड ही नहीं है, इसको तो अपने सक्सेस को लेके कोई चिंता ही नहीं है, मैं तो गलत जगह में आके फंस गई। मुझे तो लगता था कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा, बहुत ग्रो करेगा, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन ये तो अलग ही कुछ है। तब उसको लगेगा कि खुदा पहाड़ निकले चुया, मैं क्या सोच के आई थी और ये क्या निकल गया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कभी भी अपने लक्ष्य को जो भी आप हासिल करना चाहते हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई भी आपके लाइफ में आ जाए, चाहे अप्सरा ही उतर के आ गई स्वर्ग से, तो भी आपको अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और सेम वे में लड़कियों के लिए भी, मान लो फरिश्ता ही आ गया, सपनों का राजकुमार है, तो भी आपको अपने लक्ष्य पे टिके रहना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका जो अट्रैक्शन है आपके प्रति, जो देख के वो आया था, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो उल्टा बढ़ेगा, आपके प्रति उसका प्यार और रेस्पेक्ट बढ़ेगा जब वो देखेंगे आपका अपने काम के प्रति कितना ज्यादा डेडिकेशन है, कितना ज्यादा आप अपने फ्यूचर को लेके, कितना ज्यादा आप अपने सक्सेस को लेके सीरियस हो, कितना डेडिकेटेड हो। ये सब देख के उसको आपके प्रति जो प्यार है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब देखो बात यहाँ पे ये होता है कि चलो ठीक है आप लोग समझ गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी अगर वो आपको ठुकरा रहा है तो यही सारे रीजन की वजह से ठुकरा रहा है। अब बात ये होता है कि वो फिर से कैसे पहले जैसा होगा, कैसे वो आके सॉरी बोलेगी, कैसे वो फिर से रिटर्न आएगी आपके लाइफ में, यही दिक्कत हो जाता है ना। अब तो रायता फैल गया, अब कैसे इसको समेटे, अब कैसे इसको ठीक करें। तो दोस्तों इसके लिए इतना टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है,
सिर्फ आपको अपने आप को सुधारना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, अपने हरकतें चेंज करो, उसका जो सुई है वो घुमा के अपने काम की तरफ लाओ, अपने लक्ष्य की तरफ लाओ। उसके पीछे जो पड़े रहना, सारा दिन अवेलेबल रहना, या फिर वो आपको प्यार नहीं करते या फिर वो आपको समय नहीं देते हैं, इसके लिए रोना, गिड़गिड़ाना, उसके पीछे पड़े रहना, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और किसी किसी का ऐसा स्वभाव होता है, वो बहुत ज़्यादा टोंटिंग करते हैं, मतलब टोंट करके बात करते हैं। हाँ, अब तो मेरा कोई कदर ही नहीं है, हाँ मैं तो हूँ ही बुरा, मैं तो हूँ ही खराब। इस तरह की बातें भी बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को ख़राब करता है। आपको ना तो टोंटिंग करना है, ना तो ब्लेम करना है, कुछ नहीं, आप अपना काम करो ना। जो चीज़ वो देख के आए थे, आप खुद सोचो, क्या आप वही इंसान हो? आप क्या नहीं बदल गए? आप 100% बदल गए हो, तभी उसका भी रिएक्शन बदल गया। आपका एक्शन बदला है तो उसका रिएक्शन बदला है। आप बदले हो तो वो बदली है। तो आपको फिर से बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, पहले जैसा बदलना पड़ेगा, ठीक है? तो आप जैसा कर्म करोगे वैसे तो फल पाओगे ना। आप चाहते हो मैं उसके पीछे भी पड़ा रहूँगा, मैं उसके साथ चिपका रहूँगा, मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन कोई ऐसा मिरेकल हो जाए जिससे कि वो मुझे प्यार करने लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको अपने काम के प्रति ध्यान देना पड़ेगा, अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति ध्यान देना पड़ेगा। पार्टनर के पीछे भागने का जो आदत है उसको चेंज करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें करने पड़े, पार्टनर का जो नज़रिया है आपके प्रति वो भी बदलेगा। फिर उसको लगेगा नहीं यार मैं ही गलत थी, मैं तो जैसा सोच के आई थी तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तब वो जाके आपको सॉरी बोलेंगे। ऐसे नहीं सॉरी बोलेंगे कि तुमने गलत किया सॉरी बोल दो। देखो दोस्तों, सॉरी लोग कब बोलते हैं? जब उसको रियलाइज़ होता है अपनी गलती। आप किसी को ज़बरदस्ती सॉरी नहीं बुलवा सकते, आप एक बच्चे को भी नहीं बुलवा सकते जब तक ना उसको रियलाइज़ हो। हाँ, आप उसको डांट के, धमका के, मार के तो अब ये चीज़ बोल सकते हो कि चलो सॉरी बोलो, लेकिन सॉरी एक इंसान तभी बोलता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं गलत थी या फिर मैं गलत हूँ, तभी वो जाके सॉरी बोलता है। उसके छाती पे बंदूक रख के उसको प्रेशर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी जो गलती है उसको रियलाइज़ करवा देना है। फिर बाकी का काम तो अपने आप हो जाएगा। जब उसको रियलाइज़ हो जाएगा फिर वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपके लाइफ में वापस भी आएंगे।